हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है जियोग्राफी, चैप्टर हो रहा है चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। यदि इसके पहले का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 जियोग्राफी सेमिस्टर 2। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और सेमिस्टर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जियोग्राफी में आने वाले, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जियोग्राफी में क्या हो रहा है कि आपका जो हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे हम लोग ये जियोग्राफी में हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है और 5 मार्क्स का, यानी ये जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 का, जिसका नाम क्या है, देखिए, भू संतुलन की अवधारणा। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये जो वीडियो है, ये जो मैंने तैयार किया हूँ आपके लिए नोट्स, वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। आपको इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जुड़िएगा मेरे साथ। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री का कंप्लीट PDF मिल जाएगा, हिंदी का कंप्लीट PDF मिल जाएगा मेरे पास, पॉलिटिकल का कंप्लीट PDF मिल जाएगा, जियोग्राफी का भी मिल जाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट का हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम लोग बिना वक्त गंवाए हुए इस लॉन्ग क्वेश्चन वाले जियोग्राफी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा देख सकते हैं कि हमारा जो पहला यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन जियोलॉजी, यानी आइसोस्टेसी की अवधारणा और भूविज्ञान में इसके महत्व को समझाए। मैं हिंदी को लेकर चलूँगा, इंग्लिश वाले अपना आंसर नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। उत्तर, आइसोस्टेसी भूविज्ञान में एक मौलिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की शिला स्तर के संतुलन को समझता है, जो इसके नीचे के अर्ध तरल एस्थेनोस्फेयर पर तैरता है। यह अवधारणा विभिन्न भूवैज्ञानिक विशेषताओं के निर्माण और उन पर कार्य करने वाले विभिन्न बलों की प्रतिक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आइसोस्टेसी का सिद्धांत कहता है कि शिला स्तर एक गुरुत्वीय संतुलन की स्थिति में है, जो सतह के भार में परिवर्तन के अनुसार समायोजित होता है, जैसे वशिष्ठ जमाव, क्षरण या ग्लेशियर गतिविधि। आगे, आइसोस्टेसी का महत्व कई भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में फैला हुआ है, जिसमें पर्वत निर्माण, टेक्टोनिक प्लेटों की गति और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल है। उदाहरण के लिए, जब विशाल बर्फ की चादरें पिघलती है तो क्रस्ट पर वजन कम हो जाता है, जिससे एक घटना होती है जिसे आइसोस्टेटिक रीबाउंड कहा जाता है, जिसमें क्रस्ट एक नए संतुलन को प्राप्त करने के लिए उठता है। इस प्रक्रिया का समुद्र स्तरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा आइसोस्टेटिक विसंगतियां अपेक्षित गुरुत्वीय मानों से विचलन भूवैज्ञानिकों को क्रिस्टल घनत्व और मोटाई में भिन्नताओं की पहचान करने में मदद करती है, जिससे संसाधन अन्वेषण और पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार आइसोस्टेसी पृथ्वी के परिदृश्य और इसकी निरंतर भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखिए कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एयरीज एंड प्रेंट थ्योरीज ऑफ आइसोस्टेसी, यानी एयरी और प्रेंट के आइसोस्टेसी के सिद्धांतों की तुलना और विपरीतता करें। तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। आगे देखिए उत्तर, एयरी के और
प्रैट के आइसोस्टेसी के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण ढांचे हैं जो यह समझते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट गुरुत्वीय संतुलन कैसे बनाए रखती है, लेकिन ये क्रिस्टल संरचना के बारे में अपनी धारणाओं में मौलिक रूप से भिन्न है। एरी का सिद्धांत यह मानता है कि शीर्ष ओग्रेफी में भिन्नताएं क्रस्ट की मोटाई में भिन्नताओं द्वारा समर्थित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे पर्वत श्रृंखलाएं में गहरी जड़ें होती है जो मेंटल में गहराई तक फैली होती है, जिससे उन्हें तैरने में मदद मिलती है। इसके विपरीत प्रेंट का सिद्धांत मोटाई के बजाय घनत्व में भिन्नताओं पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि क्रस्ट की मोटाई समान होती है और ऊंचाई में भिन्नताएं सामग्रियों के घनत्व में भिन्नताओं से उत्पन्न होती है। प्रेंट के मॉडल में हल्की सामग्रियां मेंटल पर अधिक ऊंचाई पर तैर सकती है, जबकि घनी सामग्रियां नीचे डूब जाती है। जबकि एरी का सिद्धांत अक्सर महत्वपूर्ण ऊर्ध्वगामी वाले क्षेत्र जैसे हिमालय में अधिक लागू होता है। प्रेंट का सिद्धांत उन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझाता है जहां घनत्व भिन्नताएं प्रमुख होती है, जैसे सागरीय बनाम महाद्वीपीय क्रस्ट। इन भिन्नताओं के बावजूद दोनों सिद्धांत पृथ्वी की क्रस्ट की गतिशील स्वभाव और विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं पर इसकी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। ये आइसोस्टेसी की जटिलताओं को समझने में पूरक है, जिससे यह पता चलता है कि समय के साथ पृथ्वी की सतह की विशेषताएं कैसे आकार ग्रहण करती है। आगे देखिए, डिस्कस द प्रोसेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, यानी आइसोस्टेटिक समायोजन की प्रक्रिया और इसके परिणामों पर चर्चा करें। इंग्लिश वाले अपने आंसर को देख लेंगे। धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आइसोस्टेटिक समायोजन समुद्र स्तरों को प्रभावित कर सकता है, जिससे तटीय भूभाग में बदलाव और निम्न उच्चता वाले क्षेत्रों की बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। आइसोस्टेटिक समायोजन को समझना जलवायु परिवर्तन के भविष्य के प्रभावों की भविष्यवाणी करने, भूवैज्ञानिक खतरों का आकलन करने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। यह भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और सतह के वातावरण के बीच अंतर्संबंध को उजागर करता है, हमारे ग्रह के गतिशील स्वभाव पर जोर देता है। आइसोस्टेटिक समायोजनों की प्रतिक्रियाओं को पहचानकर वैज्ञानिक भविष्य में भूवैज्ञानिक परिवर्तनों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों और मानव अवसंरचना पर प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल विकसित कर सकते हैं। आगे देखिए कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइमोटोजेनी एंड इट्स रोल इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, यानी साइमोटोजेनी की अवधारणा और भूवैज्ञानिक संरचनाओं में इसकी भूमिका को समझा। इंग्लिश वाले आंसर देख लेंगे, ठीक है। हिंदी को डिस्कस करेंगे हम कि साइमोटोजेनी उन भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करती है जो पृथ्वी की क्रस्ट में बड़े पैमाने पर लहरों और विकृतियों का निर्माण करती है, जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक बलों और आइसोस्टेटिक समायोजनों द्वारा संचालित होती है। यह अवधारणा विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण है, जिसमें पर्वत, घाटियां और पठार शामिल है। साइमोटोजेनी विभिन्न बलों जैसे संकुचन, तनाव और कतरन के पारस्परिक क्रिया में शामिल होती है, जो क्रस्ट को मोड़ने,
लपेटने या फॉल्ट करने का कारण बनती है। भूवैज्ञानिक संरचनाओं में साइमेटोजेनी की भूमिका पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण में स्पष्ट है, जैसे कि मोड़ने और फोल्डिंग की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। उदाहरण के लिए हिमालय, जो भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं, सीधे साइमेटोजेनी प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। ये टेक्टोनिक बल क्रस्ट को मुड़ने और लपेटने का कारण बनते हैं, जिससे महत्वपूर्ण भू आकृति विशेषताएं बनती है। इसके अलावा साइमेटोजेनी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित भूवैज्ञानिक संरचनाएं खनिज, हाइड्रोकार्बन और भूजल को संचित कर सकती है। यह भूकंपीय गतिविधियों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जो क्षेत्र तीव्र साइमेटोजेनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं, वे भूकंपों के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए साइमेटोजेनी का अध्ययन पृथ्वी की गतिशील प्रतिक्रियाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो इसकी सतह और अधकोष्ठीय विशेषताओं को आकार देती है। आगे देख लीजिए, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ आइसोस्टैटिक एनोमलीज इन जियोलॉजिकल रिसर्च, यानी भूवैज्ञानिक अनुसंधान में आइसोस्टैटिक विसंगतियों के प्रभाव क्या है। इंग्लिश वाले आंसर देख लेंगे इसका, ठीक है। आगे, आइसोस्टैटिक विसंगतियाँ उन गुरुत्वीय बलों में विचलनों को संदर्भित करती है जो पृथ्वी की क्रस्ट के भीतर द्रव्यमान के वितरण में असमानताओं का संकेत देती है। ये विसंगतियाँ भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जो पृथ्वी की संरचना, टेक्टोनिक गतियों और संसाधन अन्वेषण को समझने में मदद करती है। आइसोस्टैटिक विसंगतियों का एक मुख्य प्रभाव क्रस्टल घनत्व और मोटाई में भिन्नताओं की पहचान में उनकी भूमिका है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक विसंगतियाँ घनी अधकोष्ठीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं की उपस्थिति का संकेत दे सकती है, जबकि नकारात्मक विसंगतियाँ कम घने सामग्रियों या रिक्त स्थानों को इंगित कर सकती है। यह जानकारी भूवैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी की क्रस्ट का मानचित्रण करने और इसके घटकों को समझने में सहायता करती है, जो तेल, गैस और खनिजों जैसे संसाधनों के अन्वेषण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा आइसोस्टैटिक विसंगतियाँ अतीत की भूवैज्ञानिक घटनाओं जैसे ग्लेशियर गतिविधियों और टेक्टोनिक परिवर्तनों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। इन विसंगतियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ऐतिहासिक परिदृश्यों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और उन प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं जिन्होंने समय के साथ पृथ्वी को आकार दिया है। इसके अतिरिक्त आइसोस्टैटिक विसंगतियाँ संभावित भूकंपीय गतिविधियों के क्षेत्रों को भी संकेत दे सकते हैं, जो खतरे के आकलन और निवारण रणनीतियों में मदद करती है। संक्षेप में, आइसोस्टैटिक विसंगतियाँ भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक संकेत के रूप में कार्य करती है, जो पृथ्वी की गतिशीलता के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारी में विभिन्न व्यवहारिक अनुप्रयोगों में मदद करती है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले थे उसको मैंने डिस्कस किया सेमेस्टर 2 के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।